Good morning, dear students. Today we are going to begin our new chapter, that is chapter 14. Okay, so you are all welcome to GK's class, and the title of this chapter is Inventors and Inventions. Okay, so let me tell you first that this chapter is going to be a bit difficult for you because there are many inventors whose name is very difficult to be pronunciate. So we will use Google. Okay, we will use Google to listen that pronunciation. I'll also tell you. I'll also help you to pronunciate that words, that names of that inventors. Okay, but you have to be very careful to pronunciate these inventors name. Okay, so let me tell you first what is inventor and what is invention. Okay, let me tell you in Hindi what is the meaning of इन्वेंटर्स. इन्वेंटर्स वो होते हैं जो किसी चीज़ की खोज करते हैं. ओके, और इन्वेंशन वो होता है जिस चीज़, वो कोई चीज़ जिसकी खोज की जाती है. ओके, एज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फैन. ओके, वी आर ऑल हैविंग फैन एट आवर होम, वी आर यूजिंग दैट एवरी डे. ओके, सो इन्वेंटर क्या होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फ़ैन है, तो फ़ैन की खोज किसने की होगी, है ना. फ़ैन की खोज किसने की होगी, किसने पहली बार सोचा होगा कि फ़ैन होना चाहिए. ओके, तो फ़ैन के लिए जिसने सोचा होगा कि फ़ैन होना चाहिए, वो इसके इन्वेंटर हो गए, है ना. और इन्वेंशन क्या हो गया, फ़ैन. ओके, मतलब जिस चीज़ की खोज हुई वो फ़ैन हो गया और जिसने खोज की वो इन्वेंटर हो गया. बात समझ में आ गई. कोई भी चीज़, बॉटल, टिफ़िन, कोई भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज़ आप ले लीजिए, जिसने उस चीज़ की खोज की होती है वो इन्वेंटर होता है, और जिसने जिस चीज़ की खोज हुई होती है, जो सामान होता है, वो इन्वेंशन होता है. ओके, सो लेट अस गो टू द चैप्टर 14. Inventors and inventions. Okay, an invention is a noble object produced through the process of imagination and experience. One who makes an invention is called an inventor. Okay, this is the thing that I have told you earlier, that invention is a noble object that produced through the process of imagination and experience. The person who is having experience, and the person who imagines something, okay, who thinks of making something for the first time, that is inventor, and the thing that is made from his imagination is invention. Okay, so this is, मतलब जो चीज़ खोज की जाती है ना, किसी के इमेजिनेशन या एक्सपीरियंस के द्वारा जिस चीज़ की खोज हुई होती है वो इन्वेंशन होता है ना. और जो उस चीज़ की खोज करता है वो इन्वेंटर होता है. ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन दीज इन्वेंटर्स एंड दीज इन्वेंशंस. ओके, सो जॉन लॉगी ब्रैड. ओके, सो ही हैज़ इन्वेंटेड दिस television, okay, that we see every day. Okay, Doraemon, Shinchan, all you are seeing on television, and how we can see on television. And okay, you will say that ma'am, I do not watch television, I see it in telephone, in my mobile. So mobile is also a invention, and there is maybe somebody who has invented that. So let us see. Okay, let us see. So John Logie bread. Okay, you have to pronunciate it every time. Okay, then only you can be able to speak that. Okay, इसे बार बार बोलना है जिससे आपसे भी बनने लगे. जॉन लॉगी ब्रेड ने किसका आविष्कार किया, टेलीविज़न की स्पेलिंग सीख लेना. अब सेकंड नंबर है, ये थोड़ा टफ है बोलने के लिए. ओके, तो मैं लिख देती हूँ. ओके, ग्यूलियर्मो मार्कोनी. ग्यूलियर्मो मार्कोनी.
ओके, ग्यूलियर्मो मार्कोनी, मे बी यू हैव अंडरस्टूड। ओके, ग्यूलियर्मो मार्कोनी ने किस चीज़ का आविष्कार किया? इन्होंने आविष्कार किया है रेडियो का। ओके, ग्यूलियर्मो मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया है? रेडियो का। थर्ड नंबर, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया है। ओके, यहाँ पे राइट की स्पेलिंग देख लेना क्या लिखी हुई है। ओके, राइट, केवल RIGHT मत लगा के रख देना। ओके, गलत हो जाएगा। WRIGST। ओके, देन किसका आविष्कार किया इन्होंने? इन्होंने किया है एरोप्लेन का आविष्कार। ओके, इनकी एक स्टोरी बहुत फेमस है, अब मैं उसको बाद में बताऊंगी। अदरवाइज यू विल नॉट सी दैट वीडियो बिकॉज व्हेन इट बिकम वेरी लेंदी ना, very long in size, then you may be not watching it. That's why I try to keep my video in a small size. Okay, so fourth number, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया है कंप्यूटर का, and nowadays it has become the most important part of our life. Computer, nothing can be happen without computer, without internet, anything cannot be done. Okay, we are totally depend on computers. Okay, so चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया है? चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया है। ओके, फिफ्थ नंबर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है, दैट वी आर यूजिंग। ओके, फॉर स्टडीज, फॉर एवरीथिंग, फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर एवरीथिंग वी आर यूजिंग दैट मोबाइल फोन। ओके, maybe everyone is not having computer at their home, but everyone is having mobile phone on their hand. Okay, at home every person is having mobile phone. Okay, so अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया है? टेलीफोन का आविष्कार किया है ना। टेलीफोन एक्चुअली मोबाइल फ़ोन की तरह नहीं होते हैं। टेलीफोन एक्चुअली वो होते थे जिनमें जो वायर फ्री नहीं होते थे। बाद में वायर फ्री भी आने लगे थे, बट शुरू में जब उन्होंने आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने, तो टेलीफोन्स जो होते थे वो वायर वाले होते थे, है ना, और उनमें जब रिंग बजती थी तो उठाया जाता था, फिर उस पर बात की जाती थी, है ना, और एक ही जगह पे उसे रख के बात की जाती थी। लेकिन अभी तो मोबाइल फ़ोन है, हम चल के भी बात कर सकते हैं। मोबाइल का मतलब ही होता है जिसे जो चलता हो, है ना। तो सिक्स्थ नंबर, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था बल्ब्स का, जो हमारे घरों में रोज़ जलती है, बल्ब्स का, लाइट बल्ब्स। इनका आविष्कार किसने किया? लाइट बल्ब्स का थॉमस एल्वा एडिसन ने। अगर थॉमस एल्वा एडिसन ने सोचा ही नहीं होता कि बल्ब होना चाहिए रोशनी के लिए, तो कहाँ से बल्ब आता? इसीलिए बोलते हैं कि कभी किसी की नकल या कभी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। ओके, कुछ अपना इमेजिनेशन लगानी चाहिए, कुछ अपना सोचना चाहिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है हम दूसरों से बहुत अच्छा कर जाएं, है ना। क्या जो है ना, क्या आइंस्टाइन ने सोचा था कि वो इतने बड़े वैज्ञानिक बन जाएंगे, है ना। फिज़िक्स जैसी सब्जेक्ट, मैथ्स जैसी सब्जेक्ट, जो बच्चा इतना वीक था, है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक थे, है ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, उनको सब उल्टा दिखता था, उनको जितने भी लेटर्स, जितने भी चीज़ें थी, सब उल्टा दिखता था, बट फिर भी वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, है ना, बहुत बड़े आविष्कारक बने, है ना। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोजी, बहुत सारे नियम निकाले, है ना। तो हमें अपना इमेजिनेशन यूज़ करना चाहिए। ओके, सेवन्थ नंबर, गैब्रियल फ़ारेनहाइट। गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने मरकरी थर्मामीटर, जो हम बुखार फीवर जब हमें होता है तो हम टेम्परेचर देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो इन्होंने थर्मामीटर का आविष्कार किया। एट्थ नंबर, जेम्स वॉट ने किसका आविष्कार किया? जेम्स वॉट ने आविष्कार किया है स्टीम इंजन। ओके,
ये देखो इंजन का आविष्कार इन्होंने किया है, ओके, स्टीम इंजन, ओके। सो ओके, you may be able to, okay, so steam engine, maybe you may be able to understand this chapter by this video, okay। तो स्टीम इंजन में ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, उसमें सिर्फ इतना ही है कि जैसे वाष्प जो होती, वाष्प इंजन, भाप इंजन जो वायुयानों को चलाने के लिए है ना, एरोप्लेन्स को पहले के ज़माने में उड़ाने के लिए यूज़ किया जाता था, उसकी ये बात कर रहे हैं। अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं है, ओके। अभी तो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है, बहुत सारी चीज़ें, फ्यूल आने लगे हैं जो कि एरोप्लेन्स को और जितने भी जेट है वगैरह को उड़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। सो होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।